कहा उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम हम चलाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे बेटियां बचाएंगे। कहाँ गए वो दिग्गज लोग अब, बेटी को पढ़ाया पर बचा न पाए, बेटी के इंसाफ की भीख मांगने वो मजबूर माँ बाप अब किस चौखट पे जाएं। हैवानियत, दरिंदगी, मर्यादा की सारी दीवारें लांग गए, इंसानों में इंसानियत नहीं रही, यह बात अब हम जान गए। पूछता हूँ मैं हुआ क्यों ये दर्दनाक हादसा एक पढ़ी लिखी देश की बेटी के साथ, किस जुर्म की सजा पाई उसने, जो कुछ दरिंदों ने डाले रंग खून से उसके कोमल व हाथ। सालों पहले एक बेटी यूं ही तड़पी थी, चीख उसकी, दर्द उसका सबके सिर चढ़ के गूंजा था। इंसाफ की लड़ाई इतनी लंबी चली, फिर भी एक मुजरिम उस हादसे का खुलेआम घूमा था। निर्भया कांड की खौफनाक, दर्दनाक कहानी किसी को नहीं भूली है। फिर क्यों आज एक बेटी वापस उस दलदल के झूलों में मौत के हाथों झूली है। माँ दुर्गा की करते हो पूजा, काली रूप से दिखाते भय हो, मत भेजो भगवान इस धरती पर इन परियों को, जहां उनके दर्द की ऐसी दास्तां पहले से ही तय हो। क्या बीती होगी उस बेटी पे, कितनी पीड़ा होगी सही माँ की उस गुड़िया ने, सिमट कर रह गई होगी उसके सपनों की दुनिया, दर्द और आंसुओं की पुड़िया में। इंसाफ के लिए फिर एक माँ गिड़गिड़ाएगी। आज़ादी के 78 साल मना रहे भारत इस देश में, उठेंगे सवाल, छिड़ेंगे आंदोलन, पर दिलाएंगे उस बेटी को इंसाफ हम किसी भी भेष में। अब लगता है पिता का डर, माँ की चिंता, भाई का भय सब जायज था। बाज और गिद्धों की नजरों से ही बचाने के लिए बाप ने बेटी को था रोका। सब जानते हुए भी दिल पे पत्थर रख के इस माँ ने बेटी को सपनों के अग्निकुंड में था झोंका। आखिर कब तक ऐसे ही बेटियां चीखेंगी, अपने सम्मान की रक्षा के लिए खून के आंसू गिराएंगी। आखिर कब तक माँ अपने बेटी के मरणोपरांत इंसाफ के लिए आंसुओं की नदियां बहाएगी। हे द्रौपदी, शस्त्र उठाने की अब तुम्हारी बारी है आई, रक्षा का वचन निभाने इस कलयुग में अफसोस नहीं आने वाली फिर एक बार उन गोविंद श्री माधव की कलाई।